नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है फीमेल, इनकी एज है 29 ईयर्स और इनके कई सारे सवाल हैं, जैसे कि इनकी शादी होगी क्या, शादी होगी तो कब होगी, पति कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। इस प्रकार से इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और तो हम इनके जो एनालिसिस है तो उसमें हम इनको बताएंगे कि क्या आगे जीवन में रहने वाला है और फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ जीवन में और भी क्या क्या इनके हाथ में अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह की बात पूरा एनालिसिस में हम देखेंगे। इनका एक जो बड़ा अलग सा क्वेश्चन था वो ये था कि क्या मेरा वेट कभी कम हो पाएगा क्या। तो उस चीज़ का आंसर हम सबसे पहले देंगे। देखिए, हाथ में वेट कैसे देखा जाता है। जब भी हाथ में गुरु ग्रह या गुरु पर्वत आप जिसे कहते हैं, अगर वो जुपिटर बड़ा हो, देखिए इतना उभार लिए हुए हो, तो इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा वेट उसका हायर साइड पे रहता है। वो कितनी ही कोशिश कर ले वेट कम नहीं होता। तो और वो अपने वेट को लेके परेशान रहता है और ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की हाइट भी अच्छी खासी निकलती है कई बार। जैसे होता है ना, लंबे एकदम बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कि लंबे हैं और थोड़ा सा वेट भी अच्छा है, तो एकदम हट्टे कट्टे वाली लुक आती है और इस वजह से ये थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं। अब देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आप जब इतना ओवर डेवलप्ड जुपिटर हो तो उसका आप दान करें, जिससे कि थोड़ा सा उसकी शक्ति थोड़ा सा कम हो जाए। जो उसकी ऐसे में दान करने से थोड़ा सा उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है आपको, वो थोड़ा सा आपकी लाइफ में से कम हो। तो बृहस्पतिवार के दिन दान करें। जैसे कि आप जो ब्राउन कलर की गाय होती है, अगर वो मिल जाए तो उसको आप रोटी खिला सकती हैं, चने की दाल खिला सकती हैं, या किसी को ज़रूरतमंद को चने की दाल का आप दान करें। इस तरह से आप ये रेमेडीज़ फॉलो कर सकती हैं। और आप गुड़ का दान कर सकती हैं, गुड़ की रोटी बनाकर आप गाय को खिला सकती हैं, या किसी भी जैसे आपको लगता है कि गाय नहीं मिलेगी, आज के समय में थोड़ा मुश्किल भी है, तो आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, 100 ग्राम 250 ग्राम गुड़ लेके, और साथ में जो भी जितना भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार आटा लेके आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। भले ही अपने घर में जो सर्वेंट है या मेड है उसको दें, लेकिन ऐसे को दें जिसको ज़रूरत हो। तो उससे भी आपको थोड़ा सा उस ग्रह की जो ओवर डेवलपनेस है उसमें फ़र्क पड़ेगा और थोड़ा सा आपको भी आराम मिलेगा कि वेट गेन नहीं होगा आगे। अच्छा, अब आते हैं हाथ में, देखते हैं इसमें एक चीज़ लेकिन प्लस पॉइंट की होती है कि ऐसे लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा होता है। शादी देखिए देर से क्यों हो रही है, देर क्यों हो रही है शादी में। यहाँ पर एक तो शुक्र का घेराव कम होना। ये देखिए, जब इस टाइप का यू शेप टाइप का ले शुक्र, जनरली हाथों में क्या होता है कि शुक्र कुछ इस तरह से लेता है। ये देखिए, लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चलती है, तो शुक्र का घेराव इस तरह से ये ओवल शेप आ जाती है। लेकिन जब इस टाइप की रेखा होती है, ये देखिए लाइफ लाइन इस तरह से चलती है, तो शुक्र का घेराव कुछ यू स्ट्रक्चर ले लेता है। तो कई बार इंसान का इंटरेस्ट शादी में कम हो जाता है, या शादी जब, या फिर शुक्र पर्वत का इस तरह की शेप ले लेना शादी में थोड़ा सा डिले कराता है, यानी कि शादी का सुख दिलवाने में डिले कराता है। परंतु जब भी शादी होती है इंसान काफ़ी सुखी रहता है, ससुराल वाले सपोर्टिव मिलते हैं, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिलता है, लव अफेक्शन केयर बहुत मिलती है, और गृहस्थ जीवन में कहना चाहिए पति के साथ तालमेल बहुत अच्छा बैठता है, कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। जब भी कभी देखते हैं कि जैसे एक देखा जाता है कि जन्मपत्री में भी, तो गुरु जो ग्रह होता है अगर वो दोनों का ठीक हो तो काफ़ी हद तक मेल मिलाप आपस में अच्छा बना रहता है, रिश्ते को जुड़ाव बना रहता है। कितनी लड़ाई हो जाएगी, कितना ही कुछ हो जाएगा, लेकिन आपस में उनके दिल के तार इतने स्ट्रांग होंगे कि वो एक दूसरे से ज़्यादा देर बिना बोले नहीं रह पाएंगे। वो लड़ाई हुई, पता चला 10 मिनट बाद दोनों आपस में हंसी खुशी बात कर रहे हैं और दोनों सोचते हैं अरे छोड़ो क्या करना है इन सब बातों का। तो इस तरह की ट्यूनिंग हस्बैंड वाइफ में देखी जाती है। अब हाथ में देखें, यहाँ पर इनके थोड़ा सा शादी में डिले का एक रीज़न और नज़र आया मुझे। देखिए, यहाँ पर इनका जो हाथ का शेप है, ये देखिए, ये इस तरह का शेप है, लेकिन उंगलियां बाहर को निकल रही हैं। ये देखिए, इस चीज़ से उंगली की शेप बाहर आ रही है। जनरली जो हाथ होते हैं उनमें शेप कुछ यूँ करके चलती है, कुछ इस तरीके से चलती है। ये घेराव भी होता है तो ये इधर की तरफ थोड़ा सा पतला होता है, यानी कहना चाहिए कि इतना
आगे बराबर सा नहीं होता। ये देखिए एकदम स्ट्रेट आ रहा है, ये चीज़ नहीं होती। आप अपना हाथ इस समय देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो देखिए तो हाथ में थोड़ा सा ये चीज़ इधर की ओर आती है, अंदर की ओर झुकती है। तो ये इंसान को ज़्यादा सोचने वाला इंसान बनाती है, थोड़ा सा नखरेबाज बनाती है। और ऐसे लोग बहुत चूज़ी होते हैं, जल्दी आसानी से कुछ पसंद नहीं आता ऐसे लोगों को। बहुत ऐसी इनके होता है कि थोड़ा नहीं, और बेटर और बेटर और बेटर, इस तरह की चॉइस इनकी होती है। तो हम इनको सजेस्ट करेंगे कि जैसे कि 29 ईयर्स की एज है तो थोड़ा सा अपनी चॉइस लिमिटेड रखें, क्योंकि कई बार ऐसे में ही इंसान ओवर एज होने लगता है और फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, मनपसंद रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे देखें, इसमें डराने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि विल पावर भी वर्क करती है। कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे शादी के योग आते हैं। होता क्या, देखिए अगर हम अपनी दादी नानी के समय को देखें तो जब वो समय ऐसा था कि जब 15 साल में ही शादी हो जाती थी, 15 साल में 17-18 साल तक शादी हो जाती थी। और अब देखें अगर अपने पेरेंट्स के एरा में, तो तब 20s में, अर्ली 20s में शादी हो जाती थी। अब अर्ली 30s में शादी होती है, यानी कि यार लेट 20s में, अर्ली 30s में शादी हो रही है। और अब और डिले भी हो जाता है, कई बार इंसान 35 से 40 साल में जाके शादी करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विलिंग पावर की वजह से होता है। इंसान को लगता है मैं सेट नहीं हूँ तो मैं शादी क्यों करूँ। लड़कियों को भी लगता है हम करियर बना रहे हैं या कोई भी रीज़न है, हम शादी करेंगे। तो ये योग आके चले जाते हैं। अगर ये शादी के लिए सोचें, अच्छे से मन बनाएं, तो ये 2019 में भी शादी हो सकती है। इनके शादी के योग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अब हाथ में थोड़ा सा मैं इनको सजेस्ट करूँगी शादी के लिए कि जो हमने एक सोमवार के व्रत बताते हैं हम अपने चैनल पर रेमेडी के तौर पे, वो भी कर सकती हैं। नहीं तो सोमवार की जो कथा होती है शिव मंदिर में जाके करें, उसका पूरा प्रोसेस हम इनको बता देंगे। तो वो कथा ये पढ़ें, सोमवार की व्रत कथा पढ़ें। और अगर व्रत नहीं कर सकती तो कथा पढ़ के अपना चले आए भोग लगा के। तो इस तरह से अपना सोमवार की पूजा करें, शिव शंकर भगवान उनके शिव परिवार की पूजा करें, उससे भी इनको लाभ मिलेगा और जल्दी ही मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। कई बार होता है इंसान का थोड़ा सा एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि चूज़ी होना, यानी कि ये चूज़ीनेस कहाँ से आती है, मन से आती है, दिमाग से आती है। तो ये मन हमारा जो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, या मन हमें तो सोचने नहीं देता। होता है कि मन में थोड़ा सा कि नहीं, हमें फीलिंग इमोशनल ज़्यादा बना देता है, नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा का अच्छा होना ज़रूरी है। तो ऐसे में चंद्रमा को बल देना, शिव शंकर भगवान की प्रार्थना करना, उनके परिवार से प्रार्थना करना, तो उससे इनको लाभ मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, इनके हाथ में देखते हैं कि और क्या चीज़ है। अच्छा, इनका पिंक कलर का पाम है, अच्छा खासा पाम है। तो ऐसे में इंसान को धन की कोई दिक्कत नहीं होती, खूब अच्छा धन का योग बना रहता है जीवन में। देखिए भाग्य रेखा भी यहाँ से शुरू हुई और एकदम यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट एकदम यहाँ से होती हुई जा रही है। और इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से देखिए, ये इस तरह से ये फिश नुमा निशान है, देखिए बड़ा अच्छा सा इस तरह का। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये 2 निशान हैं, ये ऐसे करके। तो इंसान अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करता है, यानी हैसियत से बढ़ के खर्च करना है, यानी कि काफ़ी अच्छे से खर्च करना जानता है, काफ़ी बढ़िया खर्च कर पाता है जीवन में। शान और शौकत से जीना, शान और शौकत से खर्च करना। और ये देखिए इस तरह का मछली का चिन्ह जब भाग्य रेखा पर हो तो इंसान को पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहती, इंसान खूब बढ़िया फाइनेंशियल कंडीशन में रहता है। और भी आगे अच्छे चिन्ह बताएंगे। और ख़ास तौर से अगर ये किसी फीमेल के हाथ में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो जैसे कि हमने देखा कि रेक्टेंगुलर पाम है, सोचने की ज़्यादा आदत होती है। और ये देखिए मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, तो वो इंसान को ज़्यादा बार बार सोचने पर मजबूर भी करती है। अब हाथ में यहाँ पर देखिए एम का निशान, देखिए बड़ा क्लियर कट एम का निशान है। जब भी एम का निशान इस प्रकार का होता है, इंसान को जीवन में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती, हर तरह से रेखाएं साथ देती हैं। देखिए यहाँ पर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा से मिलकर ये एम का चिन्ह बनता है। और ये जब रेखा फुल फ्लैशली वर्क करती हैं तभी इंसान को जीवन में रुपए पैसे का सुख मिलता है। अब हाथ में आते हैं, मनी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए अच्छा खासा ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। और ये देखिए
कितना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, और इस ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पर, ये पैसे की तिजोरी देखें तो काफ़ी अच्छी खासी बन रही है, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटस इनका बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी अंदर से जो सिचुएशन होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एक इनके हाथ में देखिए यहाँ पर मुझे ये बहुत बड़ा मछली का चिन्ह भी दिखाई दिया। जब भी ऐसा बड़ा मछली का चिन्ह होता है, हालांकि इन्वर्टेड है, यानी कि दूसरों से लाभ मिलना, यानी कि जैसे कि इंसान कई बार होता है खुद नहीं कमाता, ऐसे जो हैंड है इनका, ऐसे लोग खुद नहीं कमाते, ऐसे लोग दूसरों से इनको हेल्प मिलती है, दूसरे लोग इनके भाग का खाते हैं। जब तक पिता के घर में होती हैं पिता को लाभ देती रहती हैं, जब अपने पति के घर में आती हैं तो पति को लाभ देती हैं, यानी कि पति को जब लाभ मिलेगा, पति को इनकम बढ़िया हो जाएगी, पति की कमाई बहुत अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली इनको भी फाइनेंशियली बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे लोग का जो भाग्य है वो दूसरों के लिए काम करता है और फिर उनसे इनको लाभ वापस मिलेगा। तो इस तरह से इनके हाथ में देखें बहुत अच्छा कुछ दिखाई देता है। अब हाथ में देखें इनके तो जीवन का ग्राफ देखें तो यहाँ से चला और इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि एक बार गाड़ी उठी तो सीधा चलती रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। हाथ में देखें तो यहाँ पर शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और बुध पर्वत अच्छा है इनके हाथ में, और गुरु बहुत बढ़िया। ये 4 मेजर पर्वत अच्छे हैं। और अगर हम देखें तो मंगल भी ठीक है। मंगल देखिए ज़्यादा पावरफुल होना ठीक नहीं है, और वो भी फीमेल के हाथ में, नहीं तो गुस्सा बहुत आता है ऐसी फीमेल्स को और लड़ाकू स्वभाव हो जाता है। तो वो चीज़ ठीक है कि मंगल अपना मीडियम है और सही है इनके हाथ में, ज़्यादा किसी से लड़ने में या किसी से बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते ऐसे लोग। अब हाथ में देखें इनके तो उंगलियों की ओर चलते हैं कि उंगलियां क्या कहती हैं। उंगलियों की शेप के बारे में जैसे हमने बताया, बहुत एनालिटिकल होना, बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करना, हर चीज़ को बार बार देखना, उस तरह का नेचर इंसान का हो जाता है। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह की उंगली, अगर इधर जुपिटर की उंगली, गुरु की उंगली शनि की फिंगर की तरफ झुकी हो तो इंसान जीवन में एक ये ऊपर वाले में बहुत आस्था रखता है, टाइम टू टाइम मंदिर जाना, लोगों को हेल्प करना, इस तरह की नेचर होती है, रिलीजियस माइंडेड होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखें दोनों फिंगर्स को मिलाएं तो दोनों ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं और क्रिएटिव टैलेंट भी अच्छा खासा होता है। इन दोनों फिंगर्स को देखें तो ये आपस में इस तरह की शेप ले रही है, ये इधर की ओर झुक रही है, ये इधर की ओर झुक रही है। तो ऐसे में इंसान का कई बार थोड़ा सा कहना चाहिए डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, विल पावर स्ट्रांग होना, थोड़ा जिद्दी स्वभाव होना, इस तरह के चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखें ये फिंगर फर्स्ट फेलिस तक पहुँच रही है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी टैक्टफुल होता है, बहुत सोच समझ के कार्य करना, बहुत एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रखना, चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करना, और जैसे कि होता है कि चीज़ों को बारीकी से एनालाइज करने की वजह से जैसे हर चीज़ पर रिसर्च करने की आदत बन जाती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स को देखेंगे। फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का उल्लन लूप दिखाई देता है। जब भी उल्लन लूप होता है गुरु की फिंगर पर, तो ऐसे में इंसान अपनी ये कहना चाहिए कि अपने आप को आगे बढ़ाने की जीवन में काफ़ी कोशिशें करता है, कि ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करूं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ूं, इस तरह की सोच होती है। अब आते हैं शनि की फिंगर पे, यहाँ भी उल्लन लूप दिखाई देता है। ऐसे लोगों के जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, अपनी समझदारी से, होशियारी से उन बाधाओं से बाहर निकलते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर भी हमें उल्लन लूप दिखता है। तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में ये कहना चाहिए कि अपने टैलेंट, क्रिएटिविटी उसका काफ़ी इस्तेमाल करता है, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करने की इच्छा उसके मन में कहीं ना कहीं चलती रहती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर बुद्ध की फिंगर में भी इस तरह का उल्लन लूप है। रुपए पैसे के मामले में ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं कि किसी ने कुछ, कई बार होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाई, वहाँ इन्वेस्ट कर देना, तो कई बार ऐसे में लॉस भी हो जाता है। अब आते हैं हाथ में, और ये वर्टिकल लाइन भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी चीज़ को थोड़ा दर्शाती है कि थोड़ा रुपए पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में सावधान रहा करें। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर इस फिंगर पर ये देखिए इस तरह की लाइन है सूर्य की फिंगर पर, तो ये कहीं ना कहीं बुराई दिलवाती है, लोगों का पीठ पीछे बुराई करना,
एक तरह से लोगों की बुराई सहन करना, इस तरह की चीज़ दिखाती है। यहाँ पर हाथ में देखिए, अब अंगूठे की ओर चलते हैं। देखिए अंगूठे पर यहाँ पर एक चक्र का निशान है। देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है। ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करते हैं, भले ही देर से करें। इनके हाथ को देख के लगता है कि जैसे कि हमने देखा कि उल्टी मछली है, और भी जो चिन्ह हैं धीरे धीरे हम और भी बताएंगे। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है 35 वर्ष के बाद शुरू होता है। 35 वर्ष के बाद इनका भाग्य उदय हो जाता है, और ऐसे लोग जीवन में काफ़ी कुछ बड़ा करते हैं। कोई बड़ा सेटअप बनाना, कोई बड़ा काम करना, और ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, और उस सेटअप की वजह से इनका जीवन में काफ़ी एक तरह से बढ़ोतरी होना, नेम फेम होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो और ये देखिए यहाँ पे यव का चिन्ह होना, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना, इस तरह के योग हाथ में दिखते हैं। विल पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और लेकिन लॉजिक प्लानिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। इनको लॉजिक प्लानिंग के लिए थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, लॉजिक प्लानिंग थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इनकी जो प्लानिंग्स हैं वो सक्सेसफुल हों। क्योंकि कई बार प्लानिंग्स आप कर लेते हैं और आप विल पावर आपकी बहुत बढ़िया है, आप करने बैठ गए लेकिन नुकसान हो गया क्योंकि आपने लॉजिक नहीं लगाया। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्क करें। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा खासा है, जैसे हमने देखा था। जीवन में इन ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक कहना चाहिए अच्छा खासा परिवार वालों से प्यार मिलना, उनका सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस टाइप का निशान भी है, उसका मतलब हम बता चुके हैं। और यहाँ पर देखें शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसे में इंसान के जीवन में कई बार कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है, तभी वो पर्वत दबा होता है। और सब में कई बार वो ये भी होता है, इंसान के जीवन में अकेलापन होता है, इंसान के जीवन में थोड़ी उदासी होती है, मन खुश नहीं होता, तो इसलिए भी इंसान का थोड़ा शनि दब जाता है। यहाँ पर देखें तो इस तरह की एजुकेशन की लाइन्स आ रही हैं, एक से ज़्यादा क्षेत्र में एजुकेशन दिखता है, और ऐसे लोग जीवन में ये कहना चाहिए काफ़ी अच्छी खासी एजुकेशन पा लेते हैं। यहाँ पर देखें सूर्य की रेखा अच्छी खासी लंबी होती हुई यहाँ आ रही है, तो बहुत अर्ली एज में नेम फेम पाते हैं अपने गुणों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण। थोड़ा सा दूसरी पिक्चर लेंगे जिसमें हम आपको शनि इनके सूर्य पर्वत पर जो चिन्ह है वो दिखा सकें। और यहाँ हाथ में भी एपेक्स का चिन्ह है, तो एपेक्स का चिन्ह भी इस पर्वत को बल दे रहा है। तो थोड़ा सा जैसे थर्सडे का दान हमने बताया था वो ज़रूर करें। और शनि पर्वत पर भी ये एपेक्स का चिन्ह है जो इस पर्वत को बल दे रहा है। चलिए लेते हैं दूसरी पिक्चर। यहाँ पर देखें तो हाथ में इस तरह का देखिए ये रेखा यहाँ पर है, और यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल का भी चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल इनको जीवन में एक तरह से मान सम्मान दिलवाएगा, कोई एक प्राइज़ मिलना, कहीं किसी बात को लेकर रिवॉर्ड मिलना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाता है। यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल लगता है कि ये मछली का चिन्ह है कि या इधर से ऐसे शेप आ रही है, पेड़ नुमा चिन्ह है। अगर देखिए पेड़ नुमा चिन्ह होता है तो इंसान को इंटरनेशनल नेम फेम मिलता है। मछली का चिन्ह है तो भी नेम फेम मिलता है, अपने सर्कल में बहुत बढ़िया नेम फेम देखा जाता है। लेकिन जो दोनों ही सूरतों में निशान भले ही अलग अलग हों, लेकिन फल दोनों ही अच्छे देते हैं। और ऐसे में इंसान को जीवन में काफ़ी तरक्की मिलती है, और 35 वर्ष के बाद ये सारे चिन्ह एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया फल देना, और इंसान की एक तरह से ज़िंदगी बदल जाती है। उसको खुद को लगता है कि मैं कहाँ थी, कैसी थी, कितनी परेशान थी, और आज मैं कहाँ किस पोजीशन पे पहुँच गई हूँ। ऐसे लोग जीवन में कितने ही सिंपल हों, कितने ही कुछ ना करते हों, या कैसे भी कि बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन 35 टू 40 ईयर्स की एज में आते आते वो बहुत बड़ा कुछ जीवन में कर दिखाते हैं। बहुत बड़ा आगे बढ़ना, कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करना, राइज करना। ऐसे ही अगर जॉब करते हैं तो भी जॉब में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर ये पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में एक शुक्र वलय का भी इंडिकेशन दिखता है, इस तरह से कुछ थोड़ा सा लाइन कम क्लियर है, इस तरह का इंडिकेशन आ रहा है। अब अर्ध है या पूरा है, थोड़ा सा ये डाउटफुल है, पिक्चर में क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा जब शुक्र वलय होता है, ऐसे लोगों का लक अपनी ससुराल वालों के लिए, अपने पिता के लिए काम करता है। यानी कि अब तक पिता के घर में उनको लक देती हैं ऐसी लड़कियां, और जब पति के घर में जाती हैं तो वहाँ लक देती है।
और कहीं ना कहीं हाथ में ऐसे जो शुक्र वाला होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि जब ये पैदा होते हैं तो अपने पिता के लिए काफ़ी एक तरह से भाग्यशाली होते हैं। और ऐसे लोगों का ये देखा जाता है कि उनका भाग्य अपने लिए कम, अपने परिवार वालों के लिए ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर देखें बुद्ध, यहाँ पर एक हमने लूप देखा था, ऐसे लोग हंसी मजाक के अच्छे खासे शौकीन होते हैं और पार्टी करना, घूमना फिरना, इस तरह के भी शौक होते हैं। अब यहाँ पर देखें बुद्ध पर्वत की ओर, बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं हैं, तो ऐसे में इंसान बड़ा हमदर्दी भरा होता है और दूसरों से बड़े घुल मिल के व्यवहार करना, एक बड़े प्यार से बोलना, जिसकी वजह से ऐसे लोग बड़े मान सम्मान भी पाते हैं और लोग उनको बड़े प्यार भरी नज़रों से देखते हैं कि एक तरह से कि बड़ा रिगार्ड पे करना, बड़ा अच्छा से बात करना, इस तरह से इनकी आदत होती है। और लोगों से बड़े हम्बलनेस के साथ बिहेव करना, या और बुद्ध पर्वत पर इस तरह की रेखाएं हों तो इंसान का कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं ऐसे लोग, और एक तरह से कहना चाहिए बहुत पोलाइट नेचर इनकी देखी जाती है। और जब बुद्ध पर्वत की बात करें तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट कई बार कंप्यूटर्स में, कई बार फाइनेंस में, इस तरह की चीज़ों में देखा जाता है, या ज्योतिष विद्या में भी इनका इंटरेस्ट होता है, या कई बार जैसे जर्नलिज्म है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेल्स, फाइनेंस, इस तरह की चीज़ों में या कंप्यूटर्स में इनका इंटरेस्ट होता है। अब हाथ में आते हैं मंगल पर्वत की, और मंगल पर्वत के बारे में जैसे हमने बताया था, इनका मीडियम है, ठीक है। मंगल पर्वत शांत रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे ऐसे लोग, और ज़्यादा किसी से लड़ने में, बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। अंदरूनी मंगल भी थोड़ा सा इनका दबा हुआ है, तो कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा अंदर से इनके मन में घबराहट रहती होगी, ऊपर से कितने ही नॉर्मल बने रहे लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा घबराहट रहती है, क्या होगा, सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आगे सब चल के अच्छा होगा नहीं होगा, इस तरह की थोड़ी सी इनके अंदर सोचने की टेंडेंसी या घबराहट लेने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर हाथ में इस तरह की रेखा आ रही है तो कोई ना कोई जीवन में सपोर्ट इनका बड़ा अच्छा चलेगा। तो ये सपोर्ट इनका ऐसा लगता है कि 30 वर्ष के आसपास से शुरू होने का दिखाई देता है और आगे लंबे समय तक, पूरे जीवन तक चलता रहेगा। तो हो सकता है कि शादी के बाद हस्बैंड का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले इन्हें, तो ये चीज़ दिखाई देती है हाथ में। अब चंद्र पर्वत की बात करें, अच्छा उभार लिए हुए चंद्र पर्वत है, ऐसे लोग काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। और यहाँ पर देखें तो इस तरह से वाया लाजवे की लाइन जा रही है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स है। देखिए ये तो एक ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। फ़िश के बारे में हमने बताया था, फ़िश बहुत बढ़िया फ़िश हाथ में बन रही है, इन्वर्टेड है, 35 वर्ष के आसपास इनको काफ़ी अच्छा फल देना शुरू कर देगी। अब आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत को देखें तो ये थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा एक तरह से हड्डी नुमा है, तो थोड़ा सा जीवन के प्रति ऐसे लोगों का उत्साह कम होता है। तो कई बार होता है कि जैसे ऐसे में थोड़ा सा अपनी लव के मामले में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल होता है, और ऐसे लोग अपने बातें अपने मन में छुपा के रखते हैं और अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने नहीं बता पाते, और कभी कभी इनके जीवन में वन साइडेड लव का भी इंडिकेशन ये देता है। और ऐसे लोग कई बार जीवन में थोड़ा सा जैसे होता है कि सादा जीवन उच्च विचार में भी बिलीव करते हैं। थोड़ा सा शुक्र के लिए भी इनको रेमेडी करनी चाहिए, कि शुक्र के लिए इनको लक्ष्मी माता का मंत्र करें, लक्ष्मी माता, या फ्राइडे को एक तरह से कहीं प्रसाद लगाएं, या फ्राइडे को लोगों की हेल्प करें। इस तरह से हेल्प करने से शुक्र बलवान होता है। लक्ष्मी माता का माना जाता है फ्राइडे, इसलिए हमने फ्राइडे की बात करी, तो लक्ष्मी जी का भी लाभ मिलेगा, साथ में शुक्र भी बलवान होगा। और यहाँ पर देखें हाथ में, अब चलते हैं लाइंस की ओर। यहाँ पर ये रेखा देखें तो काफ़ी आगे से जल्दी अलग हो गई है, यानी ऐसे लेडी अगर हम देखें, फीमेल्स का स्वभाव काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है। हालांकि यहाँ से जंजीर नुमा है थोड़ा सा, या तो माता को कष्ट होता है या थोड़ा सा बचपन बीमारी में बीतता है, लेकिन जब ये इतनी जल्दी अलग हो जाएं तो ऐसे लोग बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसी फीमेल्स बहुत इंडिपेंडेंट विचारों की होती है, अपनी विचारधारा उनकी थोड़ी सी अलग चलती है और अपने मन का करना पसंद करती हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये यव के चिन्ह आ रहे हैं, तो कोई ना कोई
परेशानी, पारिवारिक दिक्कत के बारे में ये इंडिकेट करते हैं। 20 से लेके 25 तक में कुछ ऐसा दिक्कत इनके जीवन में चली होगी। और आगे लेकिन देखें जैसे जैसे या कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, इस तरह की चीज़ भी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेखा साफ होती जा रही है। तो ऐसे में आगे कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी और छोटी छोटी उन्नति की रेखा भी दिखती है। देखिए यहाँ पर दिखती हैं, तो ये अराउंड 38 के वर्ष के आसपास इस तरह की ये इंडिकेशन दे रही हैं। तो जीवन में तरक्की के अच्छे खासे मौके आएंगे। तो 40 के आसपास, 38 से 40 के आसपास इस तरह के इंडिकेशन दिख रहे हैं। ये एक 45 के आसपास रेखा दिख रही है। तो इनको जीवन में उन्नति के अवसर मिलेंगे। बाकी ओवरऑल लाइफ लाइन ठीक है और आगे चलते चलते स्मूथ होती जा रही है। अब आते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और सीधी इस तरह से जा रही है। और यहाँ पर हमने देखा था ये इस तरह से मछली का रूप ले रही है। जब भी इस तरह से मछली का रूप ले लेती है तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है, करोड़ों में खेलता है, अच्छे खासे पैसे जीवन में आते हैं। भले ही पति के द्वारा आए लेकिन आते ज़रूर हैं। बहुत बढ़िया ये इंडिकेशन है हाथ में। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा एक कट दिखता है 30 के आसपास। तो 30 के आसपास अगर हम देखें तो इनका जो है शादी का हो सकता है योग बन जाए। भाग्य रेखा भी इम्प्रूव हो रही है, स्मूथ चल रही है। तो और इस तरह का ये देखिए फॉर्म, ये मछली का बड़ा क्लियर फॉर्म ले रही है। तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। तो शादी के लिए इनको कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे बताए हुए उपाय करें जिससे कि शादी के योग जल्द से जल्द बने। और हम अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे कभी कभी होता है कि हम बहुत सारे कुछ उपाय नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, टाइम का इशू होता है, मंदिर नहीं जा पाते, सामग्री जुटाओ, ये सब करो, तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और कई बार इंसान कोई थोड़ा सा अनजान शहर में रह रहा है तो वहाँ पर लगता है मंदिर हमारे घर के पास नहीं है, सामान कहाँ से लाएं। तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर पर एक शिव परिवार का वॉलपेपर डाउनलोड कर लें और वॉलपेपर डाउनलोड करके उनसे जब भी आपको समय मिले प्रार्थना कहें अपने दिल की कि हे शिव शंकर भगवान मुझे, हे पार्वती माता मुझे भी परिवार दें, जैसे कि आपका सुखी परिवार है ऐसे भी मुझे सुखी परिवार प्रदान करें। इस तरह से आप अपने मन की प्रार्थना उनसे कह सकते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए भगवान हैं, पार्वती माता बहुत दयालु होती हैं। अगर आपने कभी उनकी कथा पढ़ी हो सोमवार व्रत कथा में, तो उसमें आपको उसमें जो अध्याय है उसमें पता चलता है कि कथा में कि वो कितनी ज़्यादा दयालु हैं। तो उस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें माता पार्वती से, तो आपको अच्छा मनपसंद वर भी मिलेगा, साथ में घर परिवार बच्चों का सुख भी मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे मस्तिष्क रेखा क्या कहती है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये देखिए कि अब का चिन्ह भी, और ये देखिए कोई ना कोई परेशानी इस तरह से चल रही है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती होंगी। एक तरह से कहना चाहिए जीवन में शांति नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत है हाथ में। इतनी टेंशन भरी रेखा तभी होती है जब कोई ना कोई पारिवारिक समस्या चल रही हो या जीवन में उथल पुथल चल रही हो। अब देखें हाथ में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा 32 के आसपास आते आते देखें तो थोड़ा सा ये इस तरह का दिखता है और जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो ये साफ़ होती जा रही है। यानी कि जैसे ये 30 वर्ष पार करेंगी, 30-32 वर्ष पार करेंगी, चीज़ें स्मूथ होने लगेंगी, लाइफ आगे स्मूथनेस की ओर जा रही है। यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा 2 में डिवाइड भी हो रही है, ये इस तरह से डिवाइड हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं राइटिंग की ओर भी इंक्लाइन करती है कि राइटिंग का शौक़ देती है इंसान को, किताब लिखना, ब्लॉग्स लिखना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब हाथ में देखें मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है। जब इतनी लंबी रेखा हो तो इंसान के दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं और इंसान सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़िया होती है। अब हाथ में देखिए हृदय रेखा को। हृदय रेखा बहुत बढ़िया नहीं दिखाई देती। हृदय रेखा को देखें तो यहाँ पर हृदय देखिए यहाँ पर बहुत डार्क है। जब ऐसी दबाव वाली रेखा हो तो इंसान को जीवन में अपनों से धोखे मिलते हैं, कोई कदम कदम पे धोखा मिलना, किसी से और छले जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा इनको सावधान रहना चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखे मिलेंगे। देखिए या कई बार होता है इंसान को घबराने की आदत होती है,
बात बात पे घबराहट लेने लगना, टेंशन लेने लगना, इस तरह की टेंडेंसी की वजह से भी इस तरह की रेखा हो जाती है, या दिल पे घबराहट बैठ जाना, तो ऐसे में इंसान परेशान रहने लगता है। तो थोड़ा सा हम बोलेंगे इनको कि मेडिटेशन भी करें जिससे कि इनको लाभ मिले। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। अब इनके हाथ में देखें तो लेफ्ट हैंड में भी सिचुएशन ऑलमोस्ट वही है। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना, चंद्र पर्वत का अच्छा होना, बुध पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत भी बड़ा है, और शुक्र का भी वही बोनी टाइप का सा हड्डी नुमा स्ट्रक्चर होना, और यहाँ पर भी सपोर्टिंग लाइन होना, और हृदय रेखा भी जंजीरदार है, और भाग्य रेखा का यहीं से निकलना। तो ऑलमोस्ट दोनों हाथ अगर हम देखें तो ओवरऑल दोनों ही हाथ इनके ऑलमोस्ट सेम हैं, और विद्या रेखा काफ़ी अच्छी इनके हाथ में दिखाई देती है। तो अगर हम इनके दोनों हाथों का कंपैरिजन करें तो दोनों हाथ लगभग सेम है। फिर भी राइट हैंड में एक, जैसे कि हमने थंब में देखा था, चक्र का चिन्ह था, और सूर्य पर्वत पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे निशान हमने देखे तो जीवन में आगे तरक्की कराएंगे। लेफ्ट हैंड वो होता है जो पालन पोषण हमें अपने माँ बाप से मिलता है, जो जिस तरह का रखरखाव मिलता है हमें अपने पेरेंट्स से। राइट हैंड वो होता है जो जीवन में खुद हम अपने बलबूते पे बनाते हैं। इनका हाथ देख के लगता है कि 35 से 40 वर्ष के बीच में काफ़ी अच्छा भाग्योदय होने वाला है, और इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी मिलने वाली है जीवन में। भले ही आज इनको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, या मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन समय का कुछ पता नहीं चलता। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और कहते हैं ना कि जब देता है ईश्वर तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखाई देती हैं। एक इनका क्वेश्चन था बच्चों को लेकर, थोड़ा सा उस पर भी हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर हाथ में बच्चों की रेखाएं भी दिखाई देती हैं, और देखिए आजकल पता नहीं चलता, लोग 1 या 2 बच्चे करते हैं, रेखाएं हाथ में काफ़ी सारी हों तो इतना इंडिकेशन नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5 रेखाएं तो 4-5 बच्चे होंगे, लेकिन हाँ ये है कि हाथ में बच्चों की रेखाएं हैं, ये अच्छी बात है। बच्चों का सुख भी मिलेगा और विवाह रेखा भी अच्छी है। तो ऐसे में देखा जाए तो बच्चों के कब होंगे बच्चे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। खाली बच्चों की रेखा देख के एक बार विवाह हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा रेखाएं अपना अलग रूप ले लेती हैं, रेखाएं थोड़ी बदल जाती हैं, तब उसको बताना आसान हो जाता है। जब तक विवाह ना हो इंसान बच्चों के बारे में सोच ना रहा हो, प्लानिंग ना कर रहा हो, तब तक हाथ में भी उतने बढ़िया इंडिकेशंस नहीं आते निकल के। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।